मानता। इसलिए एकादशी को केवल वो भूख वाला कभी भी आप उपवास मत समझना। एकादशी से बात क्या आता है? भक्ति योग। एकादशी भक्ति योग जागरण। जागरण यानी रात भर भगवान का भजन कर। भक्ति यानी भगवान को अपना समझना, और योग यानी भगवान से जुड़ जाना। ये एकादशी है। उपवास का अर्थ है कि भगवान के पास वास करना, भगवान के साथ साथ रहना। इसलिए एकादशी को सब काम छोड़कर 15 दिन में एक बार खूब भजन करो आप, है ना। सारा दिन हम पैसे की सेवा करते हैं, पसीने बहाते हैं, दौड़ धूप लगाते हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन तो ऐसा निकालो कि उस दिन छुट्टी करके हम भगवान का भजन करें। हरे राम हरे कृष्ण। देखो भाई, सुबह 2 घंटे आपने, आज 2.5 घंटे भगवान के भक्ति में सम्मिलित हुए, रात को 3 घंटे, 5-6 घंटे पर क्या काफी है? भक्त को कभी संतोष नहीं होता। जैसे लोभी लालची आदमी को संतोष नहीं होता, लाखों कमाए करोड़ों कमाए महाराज, लेकिन फिर भी कहेगा कि और कमाऊं मैं। उसी तरह भगवान के भक्तों को भी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना भजन मिले कम है। स्वामी राम सुखदास महाराज कहते हैं कि ग्रस्त आदमी को, जो ग्रस्त परिवार धंधा व्यापार करने वाले हैं, उनको अगर सच में उद्धार करना है, पशुओं की योनियों में नहीं आना है, नरक से बचना है, भगवान को पाना है, तो 1/4 भगवान को दो। कितना? 24 घंटे का 1/4 कितना होता है बोलो? 6 घंटे। भले आप एक साथ ऐसे नहीं कि 6 घंटे केवल नाम जपना है, भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, भगवान का पूजा करो, अर्चन करो, नवधा भक्ति, यानी 6 घंटे आपको 24 में से शुद्ध भगवान को देने। बाकी 18 घंटे में आप व्यापार करो, नींद करो, घूमो फिरो, उसमें भीतर भगवान का ध्यान चलना चाहिए, सुमरन चलना चाहिए, अगर आप सीरियस हो। और नहीं तो फिर कई सारे जन्म हैं, है ना। या हूं जुगत बिहाने कई जन्म। हरे राम